Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dear students. I hope you all will be fine today. जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम चैप्टर नंबर 3 पढ़ रहे हैं, ह्यूमन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, आज का लेक्चर बहुत ही इंटरेस्टिंग होने जा रहा है क्योंकि आपको पता चलेगा बेटे कि हार्ट से ब्लड कैसे जाता है बॉडी के अंदर, किन सिस्टम के थ्रू जाता है, और बॉडी से हार्ट के अंदर ब्लड कैसे आता है। ठीक है, वो आप देखोगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं आर्टेरियल सिस्टम। ठीक है, आर्टेरियल सिस्टम कहेंगे आर्टरीज के सिस्टम को। ठीक है, आर्टरीज क्या करती हैं, आर्टरी लेके जाती है ब्लड हार्ट से तमाम बॉडी पार्ट्स तक। ठीक है, और आर्टेरियल सिस्टम में आर्टरीज के अंदर ब्लड का प्रेशर भी क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, और आर्टेरियल सिस्टम में आर्टरीज में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। ठीक है बेटे, सिवाय पल्मोनरी आर्टरी के। ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट आर्टेरियल सिस्टम। आर्टरीज ऑफ पल्मोनरी सर्कुलेशन। ठीक है, आर्टरीज ऑफ पल्मोनरी सर्कुलेशन। ठीक है, पल्मोनरी सर्कुलेशन में आपने देखा था बेटे, पीछे मैंने आपको डिटेल से पढ़ाया था कि पल्मोनरी सर्कुलेशन का होती है जिसमें हार्ट से कहाँ जाता है ब्लड, लंग्स के अंदर। ठीक है, और लंग्स से ब्लड आता है हार्ट के अंदर। ठीक है बेटे, तो हम वो देख लेते हैं। A large artery called pulmonary trunk carries deoxygenated blood from right ventricle. ठीक है, एक बड़ी आर्टरी है जिसके क्या कहते हैं, पल्मोनरी ट्रंक। वो क्या कैरी करती है, उसके अंदर होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, फ्रॉम राइट वेंट्रिकल। ठीक है, जो कहाँ से आता है, राइट वेंट्रिकल से। इट ब्रांचेस इन टू स्मॉलर पल्मोनरी आर्टरीज, ईच आर्टरी सप्लाई ब्लड टू ईच लंग। ठीक है, अब बेटे एक लार्ज आर्टरी है जिसको क्या कहते हैं, पल्मोनरी ट्रंक। ठीक है, वो क्या कैरी करती है, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड उसके अंदर होता है। वो कहाँ से आता है, वो आता है राइट वेंट्रिकल से। ठीक है, अब वो फर्दर दो ब्रांच के अंदर डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, दो स्मॉलर पल्मोनरी आर्टरीज के अंदर डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, और ईच आर्टरी कहाँ चली जाएगी, ईच लंग में। ठीक है, दो आर्टरी में दोनों एक एक लंग के अंदर चली जाएगी। ठीक है, ये पल्मोनरी आर्टरी आप डायग्राम में भी देख रहे हो। ठीक है, एक राइट लंग में चली जाएगी और एक लेफ्ट लंग में चली जाएगी। ठीक है, ये डायग्राम के थ्रू भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये पल्मोनरी आर्टरी जिसे आप पल्मोनरी ट्रंक कह रहे हैं। ठीक है, ये दो में नेक्स्ट डिवाइड होके किसमें चली जाएगी, एक राइट लंग में चली जाएगी और दूसरी लेफ्ट लंग में चली जाएगी। ठीक है, आर्टरीज ऑफ सिस्टेमिक सर्कुलेशन। ठीक है, अब हम देखते हैं आर्टरी ऑफ सिस्टेमिक सर्कुलेशन में। ठीक है, सिस्टेमिक सर्कुलेशन बेटे मैंने आपको क्या बताया था कि सिस्टेमिक सर्कुलेशन में हार्ट से ब्लड जाता है बॉडी टिश्यू के अंदर और बॉडी टिश्यू से आता है हार्ट के अंदर। ठीक है, अब वो देख लेते हैं हम। ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज पम्प फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल इनटू अयोर्टा। ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो पंप किया जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल से अयोर्टा के अंदर। ठीक है, अब बेटे ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पंप हो जाएगा, इस अयोर्टा के अंदर। ठीक है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, यहाँ से ब्लड ट्रेवल होगा अयोर्टा के अंदर। ठीक है, इट फॉर्म आर्टरीज विच सप्लाई ब्लड टू हेड, शोल्डर एंड आर्म। ठीक है, अब ये क्या फॉर्म करेगा, आर्टरीज। ठीक है, आयोटा से क्या बनेगी, आर्टरीज। ठीक है, जो हेड, सर को, शोल्डर, कंधों को और आर्म्स, ठीक है, और बाजू को क्या सप्लाई करेंगी, ब्लड सप्लाई करेंगी। ठीक है, अयोटा पासिस थ्रू द थोरैक्स एंड बिकम डॉर्सल अयोटा। ठीक है, अब जब थोरैक्स में से पास करेगा, थोरैक्स क्या है, अपर बॉडी पार्ट्स हैं। ठीक है, जो लंग्स, हार्ट, चेस्ट, रिब्स सब चीजें आ जाती है। ठीक है, ये अपर बॉडी पार्ट्स हैं, उन्हें क्या कहते हैं, वो सारा अपर बॉडी का पार्ट जब वो है थोरैक्स। ठीक है, एंड बिकम डॉर्सल अयोटा। ठीक है, अब जब पास करता है अयोटा थोरैक्स से तो वो क्या बन जाता है, डॉर्सल अयोटा। ठीक है, डॉर्सल कहते हैं पिछली वाली साइड को, और वेंट्रल बॉडी की, आपके बॉडी की जो फ्रंट साइड है वो वेंट्रल साइड है, जो बैक साइड है वो क्या है, डॉर्सल साइड है। ठीक है, तो जब पास करेगा अयोटा थोरैक्स से तो वो क्या बन जाता है, डॉर्सल अयोटा। इट मेक्स मैनी आर्टरीज दैट सप्लाई ब्लड टू ऑल पार्ट ऑफ द लोअर रीजन। ठीक है, अब ये बेटे नेक्स्ट फर्दर बहुत सारी आर्टरीज में क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है, जो बॉडी के जो लोअर रीजन है, नीचे वाले पार्ट्स को क्या प्रोवाइड करती हैं, ब्लड प्रोवाइड करती हैं। ठीक है, खून मुहैया करती हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे हेपेटिक आर्टरी सप्लाई ब्लड टू लीवर एंड रीनल आर्टरी सप्लाई ब्लड टू किडनी। ठीक है, हेपेटिक मतलब जो लीवर से रिलेटेड है, तो हेपेटिक आर्टरी ब्लड सप्लाई करेगी लीवर को, एंड रीनल आर्टरी, रीनल रिलेटेड होता है बेटे किडनी से, तो रीनल आर्टरीज किसको ब्लड सप्लाई करेंगे, किडनी को, तो रीनल आर्टरीज ब्लड सप्लाई करेंगे किडनीज को। ठीक है, और हेपेटिक आर्टरी जो है वो ब्लड सप्लाई करेंगी लीवर को। ठीक है बेटे, अयोर्टा डिवाइड्स एंड मेक टू फीमोरल आर्टरीज विच सप्लाई ब्लड टू लेग्स। ठीक है, अब अयोर्टा बेटे डिवाइड होगा। ठीक है, और वो दो फीमोरल आर्टरीज बना देगा जो ब्लड
प्रोवाइड करेंगी लेग्स को। ठीक है, आप ये डायग्राम में भी देख रहे हो। ठीक है, आर्टरी जो है, ये फीमोरल आर्टरीज आप देख रहे हो रेड कलर की, ये प्रोवाइड करती हैं ब्लड किसको, लेग्स को। ठीक है, रिनाल आर्टरी देख रहे हो, ठीक है, ये वाली, ये रेड, ठीक है, ये किडनी को प्रोवाइड करेगी ब्लड। ठीक है, ये था आर्ट्रियल सिस्टम। अब हम देखते हैं वेनस सिस्टम। ठीक है, जो वेन्स का सिस्टम है। ठीक है, अब इस सिस्टम के अंदर बेटे आप किसके बारे में पढ़ोगे, वेन्स के बारे में। वेन में मोस्टली होगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, सिवाय पल्मोनरी वेन के। ठीक है, पल्मोनरी वेन में होगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, अब जो वेनस सिस्टम है इसके अंदर जो ब्लड होगा बेटे, ठीक है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार ज़्यादा होगी। ठीक है, और ऑक्सीजन की मिकदार बहुत कम होगी। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं। Veins of pulmonary circulation. Two pulmonary veins carry deoxygenated blood from lungs to the left atrium of the heart. ठीक है, अब दो पल्मोनरी वेन है जिनके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ठीक है, वो लंग से ब्लड कहाँ लेके आती हैं, लेफ्ट एट्रियम के अंदर। ठीक है, हार्ट के। ठीक है, अब ये डायग्राम में देखो, ये दो पल्मोनरी वेन है, ये पल्मोनरी वेन है, ये हार्ट के अंदर ब्लड लेके आएंगी। ठीक है बेटे, लेफ्ट एट्रियम के अंदर। ठीक है, वेन्स ऑफ सिस्टेमिक सर्कुलेशन। अब हम वेन्स देख लेते हैं सिस्टेमिक सर्कुलेशन की। टू मेजर वेन्स, ठीक है, दो मेजर वेन है, सुपीरियर वेना कावा एंड द इंफीरियर वेना कावा। ठीक है, कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम बॉडी टू राइट एट्रियम। ठीक है, अब दो जो मेजर वेन्स है ना, सुपीरियर वेना कावा एंड द इंफीरियर वेना कावा, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इकट्ठा करेंगी बॉडी से और कहाँ लेके आएंगी, राइट एट्रियम के अंदर। ठीक है, अब आप डायग्राम के थ्रू देखो, ये है सुपीरियर वेना कावा और ये है इंफीरियर वेना कावा। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इकट्ठा करेंगे बॉडी से और कहाँ लेके आए, राइट एट्रियम के अंदर। ठीक है बेटे, द सुपीरियर वेना कावा इज मेड बाय ज्वाइनिंग ऑफ वेन फ्रॉम हेड, शोल्डर एंड आर्म। ठीक है, सुपीरियर वेना कावा क्यों कहते हैं सुपीरियर वेना कावा, क्योंकि ये बॉडी के अपर जो पार्ट्स है ना, लाइक हेड, शोल्डर और आर्म, वहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इकट्ठा करती हैं। ठीक है, तो सुपीरियर वेना कावा बनती कब है, जब वेन जो है वो ज्वाइन, ठीक है, हार्ट, शोल्डर और आर्म्स की जब वेन ज्वाइन होती हैं तो वो मिलके क्या बना देती हैं, सुपीरियर वेना कावा। द इंफीरियर वेना कावा इज मेड ऑफ मैनी वेन्स फ्रॉम पार्ट ऑफ द लोअर रीजन। ठीक है, बॉडी के जो निचले हिस्से हैं, ठीक है, वहां से जो वेन्स हैं वो इकट्ठा होकर क्या बना देती हैं, इंफीरियर वेना कावा। ठीक है, इंफीरियर वेना कावा इसलिए कहते हैं क्योंकि ये बॉडी के जो लोअर रीजन है ना, वहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इकट्ठा करती हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, अब एग्जाम्पल भी हम देख लेते हैं। टू फीमोरल वेन फ्रॉम लेग्स एम्प्टी इनटू इंफीरियर वेना कावा। ठीक है, अब जो लेग्स जो है वो बॉडी के लोअर पार्ट्स में आती है, तो वहां से फीमोरल वेन्स हैं, ठीक है, वो क्या करती हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेग से इकट्ठा करके, ठीक है, वो कहाँ एम्प्टी करती हैं ब्लड को, इंफीरियर वेना कावा में। ठीक है, इंफीरियर वेना कावा में वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड छोड़ते हैं। ठीक है, रिनाल वेन कैरी ब्लड फ्रॉम द किडनी। ठीक है, अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किडनी से कौन सी वेन लेके आएगी, रिनाल वेन। ठीक है बेटे, बेटे द हेपेटिक पोर्टल वेन कैरी ब्लड फ्रॉम एलिमेंट्री कैनाल टू द लीवर। ठीक है, हेपेटिक पोर्टल वेन बेटे वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो कहाँ से लेके आएगी, एलिमेंट्री कैनाल से लीवर में। ठीक है, फ्रॉम लीवर अ हेपेटिक वेन। ठीक है, और लीवर से हेपेटिक वेन जो है, ठीक है, हेपेटिक पोर्टल वेन जो है वो ब्लड लेके आएगी एलिमेंट्री कैनाल से लीवर में, फ्रॉम लीवर। अब लीवर से हेपेटिक वेन के जरिए वो ब्लड कहाँ चला जाएगा, इंफीरियर वेना कावा के अंदर, और इंफीरियर वेना कावा से वो कहाँ चला जाएगा, हार्ट के अंदर। ठीक है बेटे, ये था हमारा वीनस सिस्टम। ठीक है, अब हम ये एमसीक्यूज के हवाले से भी ये पिंक बॉक्स भी देख लेते हैं। मैन वेन्स आर ब्लू लुकिंग बट द ब्लड इनसाइड इज एक्चुअली डार्क रेड। ठीक है, अब वेन्स ब्लू हमें क्यों नजर आती हैं, ठीक है, क्योंकि वेन्स के अंदर डार्क कलर का जो है वो ब्लड होता है। ठीक है, ये नहीं है कि ब्लू कलर का ब्लड होता है, डार्क कलर का ब्लड होता है, जिसकी वजह से वो आपको ब्लू नजर आती है। ठीक है, एक एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से बेटे आप ये वाला पिंक बॉक्स भी देख लो। Aorta makes right and left coronary arteries which supply oxygenated blood to the heart muscle। ठीक है, अब हार्ट भी तो बेटे एक वर्किंग ऑर्गन है जो 24/7 वर्क कर रहा है, उसे भी तो एनर्जी की जरूरत है। ठीक है, उसे भी तो ब्लड की जरूरत है, उसे भी ऑक्सीजन की जरूरत है। ठीक है, तो हार्ट के अंदर ब्लड कहाँ से किसके थ्रू आता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कोरोनरी आर्टरीज के थ्रू। ठीक है, फ्रॉम हार्ट मसल डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिटर्न टू राइट एट्रियम थ्रू कोरोनरी वेन। ठीक है, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कोरोनरी वेन के जरिए ही कहाँ चला जाता है, राइट एट्रियम के अंदर। ठीक है, तो हार्ट को जो आर्टरीज ब्लड प्रोवाइड करती है उन्हें कहते हैं कोरोनरी आर्टरीज, और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इकट्ठा करके राइट एट्रियम में लेके आते हैं उन्हें कहते हैं कोरोनरी वेन। ठीक है, यहाँ तक बेटे आज हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया है, आर्ट्रियल एंड वेनस सिस्टम। ठीक है, उम्मीद है आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आई होगी। ठीक है, इसकी अच्छे तरीके से लर्निंग करें। गुड लक एंड हैव अ नाइस डे।